अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 जो है इनिशियली तो मैं आपको भी बुक से ही बताता हूँ, फिर हम यूपैक नेम्स फॉर अल्केन्स पे आते हैं। अल्केन्स के यूपैक नेम्स कैसे रखे जाते हैं इसकी डिटेल भी हम पढ़ते हैं। तो गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें एंड गाइस लाइक सभी लोग कर दें इसको और अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा। और इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं आप करिएगा, अपने क्लास फेलोज़ में भी और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो लोग पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं एफएससी के, आप उन सब में ये लिंक शेयर कर सकते हैं। इवन आप टीचर्स में भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। टीचर्स अगर वीडियोज़ देखेंगे तो मुझे अच्छी सजेशन ही दे देंगे। अच्छा गाइज, तो अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अलर्ट्स मिल जाएं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करके आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा गाइज ऑनलाइन क्लासेस मेरी थ्रू आउट चल रही हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री की क्लासेस। तो गाइज आप केमिस्ट्री की क्लास लेना चाहें तो उसके लिए भी मैंने अपना नीचे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। वो जस्ट व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कॉल ना करिएगा, आप उस पर जस्ट टेक्स्ट कर सकते हैं बिकॉज टाइम नहीं होता, कॉल्स वगैरह अक्सर ड्रॉप हो जाती हैं। तो गाइज अब ये है कि इसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, आप उन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली जो चौधरी सुरखाब अहमद वाली आईडी है उस पर मुझे फॉलोअर्स चाहिए भी, तो आप उस पर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो हम आज का जो अपना लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। लेक्चर 1 है, तो चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। गाइस चैप्टर नंबर 8 होपफुली आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, अदरवाइज आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें। चैप्टर नंबर 8 है जी, चैप्टर नंबर 8 का टाइटल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और गाइस जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है इसकी जो इनिशियली कुछ चीज़ें करने वाली हैं वो चीज़ें तो मतलब आप स्टार्ट में चैप्टर 7 में ये चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। इंट्रोडक्शन में हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी टाइप्स हैं, ये हम यहाँ दोबारा से नहीं करेंगे, ये आप वही वाली करेंगे और वहाँ ज़्यादा डिटेल में है तो ये क्वेश्चन आप वहीं से करेंगे। इससे आगे चलते हैं तो नोमेनक्लेचर है। गाइस नोमेनक्लेचर सारा करने वाला नहीं है, इसके बारे में कुछ 2-4 मेन बातें हैं जो मैं आपको बता दूँ। नोमेनक्लेचर बेसिकली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि नोमेनक्लेचर का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है ऑर्गेनिजम्स को हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं, तो ये होता है नोमेनक्लेचर। तो अब इसमें है कि साइंटिफिक नेम जो है, अब यहाँ देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने नाम देने, यहाँ पर 2 सिस्टम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है कॉमन और ट्रिवियल नेम सिस्टम। चले मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कॉमन और ट्रिवियल नेम सिस्टम। गाइस कॉमन और ट्रिवियल नेम सिस्टम्स के पीछे कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। ये इनफैक्ट ये होता है कि हम मतलब किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम्स दे देते हैं। लाइक अगर किसी ने डिस्कवर किया है तो डिस्कवरर के नाम पे हम उसका नाम रख देते हैं। लाइक आगे जैसा कि आएंगे ग्रिग्नस रिएजेंट्स आएंगे, वो विक्टर ग्रिग्नर ने डिस्कवर किए थे जिसकी वजह से हमने उनको ग्रिग्नस रिएजेंट्स का नाम दे दिया। इसी तरह से जो विनेगर है, सिरका, बेसिकली लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है एसिटम, उसका मतलब होता है विनेगर। तो एसिटम की वजह से उसका नाम हम लिख देते हैं एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर का एसिड, सिरके का एसिड। तो मतलब सोर्स ऑफ डिस्कवरी की बेस पे भी इसका नाम रखा जाता है। प्लेस ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो सुई गैस को हम सुई गैस इस वजह से कहते हैं कि वो सुई के मुकाम से निकलती है। लेकिन गाइस ये जो कॉमन नेम सिस्टम होते हैं ये फ्लॉप होते हैं। फ्लॉप इस वजह से होते हैं कि जो नाम हम पाकिस्तान में दे रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में दे रहे हैं वो नाम हम हर जगह पे नहीं ले सकते। यहाँ से तो सुई गैस जो है सुई के मुकाम से निकलती तो इसलिए उसका नाम है, लेकिन ज़ाहिरी बात है दूसरे कंट्रीज़ में तो इस नाम से नहीं निकलती, दैट्स वाई हम उसको ये नाम नहीं दे सकते। तो इन अर्ली डेज द कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री। इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट, द नेम मार्च गैस वॉज गिवन टू द मीथेन बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, मतलब जहाँ पानी खड़ा रहता है, जोहड़ जो होते हैं, जैसा कि राइस की फसल में पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो मार्शी प्लेसेस जो हैं उसकी वजह से इसको हम मार्च गैस भी कहते हैं। एसिटिक एसिड बेसिकली विनेगर से निकलता है जिसको लैटिन वर्ड में हम एसिटम कहते हैं जिसका मतलब विनेगर होता है, तो इसलिए उसका नाम एसिटिक एसिड हो जाता है। बाज़ औक़ात हम पर्सन के नाम पे भी इसको रखते हैं आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन। लाइक हम कहें जी बारबिचूरिक एसिड
ये हमने नाम दिया था बारबरा के नाम पे। तो मतलब ये डिफरेंट जो हैं इसके हैं सोर्सेज ट्रिवियल नेम्स के, तो ये कोई ना रिलायबल नहीं होते, तो ये सिस्टम मैनेजेबल भी नहीं रहता थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो फिर क्या है, अल्केन्स के लिए जो है नया एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया जिसको हमने नाम दिया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये कैसे हुआ वो हम बाद में देखते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स है। अब कॉमन नेम्स के पीछे एक बात हमें समझ आती है कि इनके पीछे लॉजिक कोई नहीं होता, हमने इनको मतलब रैंडमली नेम्स दिए होते हैं। जैसे ये एन ब्यूटेन है, फिर उसके बाद आगे आइसोब्यूटेन भी आ रहा आपके सामने, दैट्स आइसोब्यूटेन, हियर इट इज एन ब्यूटेन, यहाँ आइसोब्यूटेन है, फिर यहाँ पर एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, इसके अलावा नियोपेंटेन है। तो ये सारे कंपाउंड हैं, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। इन ग्रुप्स की पहचान कर लें आपके आइसो कब होगा, नियो कब होगा। आइसो के लिए तो मैं आपको शर्त बता देता हूँ कि कम से कम किसी भी जगह पे अगर दो ग्रुप एक जैसे आ जाएंगे तो आइसो ग्रुप होगा। लाइक आप ये कह लें कि इस कार्बन को देखें जिस पे मैं ये लिखने लगा हूँ, ये नंबर 1 है, इसके सामने ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। अब देखें ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन में से एटलीस्ट 2 कार्बन एक जैसी हैं, CH3 और इधर भी CH3 है, मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन एक जैसी हैं, तो इसको आइसो ग्रुप कह देते हैं। अब जब सारे ही एक जैसे ग्रुप आ जाएंगे तो उसको नियो ग्रुप कहेंगे और टोटल 5 कार्बन बनती, दैट बिकम्स नियोपेंटेन। ये इसको ऐसे पहचान रख सकते हैं, अदरवाइज इसके पीछे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो डबल बॉन्ड होगा, इथाइलिन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा, उसके साथ 3 कार्बन आ जाएंगे, प्रोपाइलिन होगा, इसको प्रोपीन भी कहते हैं, आइसोब्यूटाइलिन ये होता है। इनके ऊपर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको ऐसे ही छोड़ें और अब आप आगे चलें। IUPAC सिस्टम्स को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लें IUPAC सिस्टम जो है इसको यूपैक भी बोला जाता है। अब गाइस इसमें देखें यूपैक नेम इन 1.8, लेट मी हाईलाइट दिस वन, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको हाईलाइट भी करता चला जाऊंगा। इन 1889 द सोल्यूशन फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमेटिकली वाज सॉट बाय इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस दैट वाज रिप्रेजेंटेड, दैट वाज एब्रीविएटेड एज ICC, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। तो ये सबसे पहली अटैम्प्ट जो की गई थी ICC की तरफ से गई थी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं समझ लेना आप लोगों ने, अच्छा जी, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस है जिसने सबसे पहली अटेम्प्ट की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की। A report was accepted in 1892 in Geneva, but it was found incomplete. तो जो था ये जिनीवा में रिपोर्ट एक सबमिट हुई थी इनके नेम्स देने के बारे में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। इन 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट IUC gave a modified report which is also referred as लीग रूल्स। इनको लीग रूल्स कहा गया। तो ये लीग रूल्स वाली बात जो है ये एज अ मल्टीपल चॉइस पूछी जा सकती है, तो इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं। आफ्टर दैट दिस रिपोर्ट वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गाइस ये IUPAC इसकी एब्रीविएशन बनती है, ये आपने याद रखना है। इसने फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने का सबसे बेस्ट सिस्टम डिवाइस किया 1947 में। सानू पाकिस्तान बनाने दी पई सी, इन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखन दी पई सी। एनीवे अंग्रेज़ों ने हमें आपस में लड़ा दिया था और खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे थे, बड़े मनूस हैं। चलें खैर कोई बात नहीं। सिंस दैट डेट द यूनियन हैज़ इशूड पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑन द, इसको ये बकवास है, इसको छोड़ें आप। अच्छा जी, अब इससे आगे चलें। जो करने वाली चीज़ है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स का तो आपको पता है, आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अल्केन्स वो होते हैं जिनका फार्मूला CnH2n+2 होता है, और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनको ज़रा देख लें आप, ये एक टेबल है, ये इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। गाइस इन चीज़ों को आपने जस्ट समझना है, इनको रट्टा लगाने से ये नहीं आएंगी, आपने इनको समझना है, और ये समझेंगे तो आगे वाली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मतलब समझ, अब कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर ही इन चीज़ों पे बेस करता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले अल्केन है, CH4 इसका फार्मूला है। ये एक हाइड्रोजन इसकी सेपरेट करके लिख दी गई है। सेपरेट करके लिखने का मतलब है कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये मिथाइल बन जाएगा, मतलब मीथेन से मिथाइल। तो इसी तरह से अगर अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। तो उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R लिखा जाता है। ये मीथेन से मिथाइल बन गया। इसी तरह से इससे नेक्स्ट देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये बेसिकली CH3 ही बनता है। वैसे इसको जो है
हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें वैसे ही हाइड्रोजन अलग करके लिख दी गई है बिकॉज हाइड्रोजन ने इसमें से सेपरेट हो जाना। जब इसमें से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो ये इथाइल, इथेन से इथाइल ग्रुप बन जाता है। इसको ETH से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको चाहे नाम ही देखें एब्रीविएशंस को। अब देखें 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड, अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोपेन होता तो उसमें भी देखें तीसरी कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसको हमने अलहदा कर दिया। तो इसकी हाइड्रोजन भी जब रिमूव हो जाती है तो ये प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाता है। और अब यहाँ पर है कि अगर हाइड्रोजन राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, मतलब किसी कोने से रिमूव होगी तो वो होता है N प्रोपाइल, N प्रोपेन है ना। लेकिन अगर गाइज ये सेंटर वाली कार्बन से, जिसको मैं ये निशान लगाने लगा हूँ, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो फिर इसमें जो प्रोपाइल ग्रुप बनेगा उसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। उसकी वजह क्या होगी कि उसके राइट साइड पे भी मिथाइल ग्रुप CH3 आ जाएगा, लेफ्ट पे भी CH3 आएगा, तो दोनों ग्रुप एक जैसे होंगे तो उसको आइसोप्रोपाइल का नाम देते हैं। तो आइसोप्रोपाइल और N प्रोपाइल में आपने फ़र्क याद रखना है, ये आगे कहीं ना कहीं आ भी जाएगा। अच्छा जी, अब देखें ये N ब्यूटेन है। N ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं। तो N ब्यूटेन में देखें लास्ट कार्बन जो है उसकी हाइड्रोजन को अलहदा कर दिया गया। अब अगर इसकी ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए तो ये ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा, दैट इज N ब्यूटाइल। तो गाइज ये बेसिकली इनको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो पाला पड़ेगा वो आपका इन 2 ग्रुप्स के साथ पड़ेगा, मिथाइल और इथाइल ग्रुप के साथ। तो ये आगे हमने इतनी दफ़ा पढ़ने हैं कि आपको ये याद हो जाएंगे। आगे जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स का नोमेनक्लेचर, दिस माइट ऑल्सो बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रूल्स फॉर द नेमिंग अल्केन्स। अल्केन्स को नाम देने के लिए रूल्स लिखें। तो गाइस हम रूल्स लिख लेते हैं, हमें कौन सा डर लगता है इससे। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द रूल्स। हम रूल्स को देखते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन। गाइस दिस माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन वैसे कभी आया नहीं है, एक आधी दफ़ा ही पेपर में आया, वो भी शायद लाहौर बोर्ड में नहीं आया, किसी और बोर्ड में आया हुआ है। तो लेकिन ये इनको समझे बगैर, इनको किए बगैर गुजारा नहीं है। इससे आगे आपने जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है वो सारी की सारी इसी पे बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। ये मैंने 1 बाय 1 लिख दिए, चाहे आप यहीं से याद कर लें। अभी जब मैं रूल्स बता रहा हूँ तो शायद आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, लेकिन दी एंड जब मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट रूल। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हैं, लेट्स सपोज 6-7 कार्बन एटम्स हैं। तो उसका नाम लिखते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है, देखें। नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। सब्सटीट्यूएंट, ब्रांच क्या होती है, सब्सटीट्यूएंट क्या होता है, ये आपको आगे चल के थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट नंबरिंग। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्सटीट्यूएंट। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से ब्रांच क्लोजर लगी हुई है, इसकी भी कोई खास समझ नहीं आएगी, एंड पे जाके समझ आएगी। राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच। ब्रांच की पोजीशन लिखें। पोजीशन का मतलब है वो किस कार्बन नंबर पे अटैच है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, किस कार्बन पे अटैच है, उसकी पोजीशन लिखकर ब्रांच का नाम भी लिखें। मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है या प्रोपाइल ग्रुप लगा है। गाइस मैं फिर कह रहा हूँ, ये रूल्स पढ़ाते वक्त ऐसे आपको समझ नहीं आनी। आफ्टर दैट जब मैंने एग्जाम्पल्स लिखनी है तो एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझ आनी है। अच्छा जी, नंबर 4, राइट डाउन द स्टेम नेम। अभी आपको ये नहीं पता कि स्टेम नेम क्या होता है, लेकिन हम स्टेम नेम लिखेंगे, आगे चल के मैं बताता हूँ स्टेम नेम क्या होता है, फिर समझ आएगी। देन नंबर 5, 2 पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर 2 पोजीशंस एक जैसी आ जाएं, मतलब पोजीशन 2 है, पोजीशन 5 है, अपनी इकट्ठी लिखनी है तो 2 5 कॉमा, इस तरह से इसको लिखेंगे। अच्छा गाइस, उसके बाद है द ब्रांच नेम्स आर एंड पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय हाइफन। अब ब्रांच की पोजीशन है 2, ब्रांच का नेम है इथाइल, तो 2 एंड इथाइल के दरमियान में हम हाइफन डालेंगे। अच्छा गाइस, अब नंबर 7, इफ देयर आर 2 आइडेंटिकल ब्रांचेस इन अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में 2 एक जैसी ब्रांचेस हैं, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, या 2 इथाइल ग्रुप आ जाते हैं, या 3 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, 3 इथाइल ग्रुप आ जाते हैं, देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड टेट्रा आर यूज्ड फॉर 2, 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एक जैसी ब्रांचेस के लिए अगर 2 एक जैसी ब्रांचेस हैं तो उनके नाम से पहले डाई लगा देना। जैसे कि 2 मिथाइल हैं तो उनके नाम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 मिथाइल है तो उनके लिए लिखेंगे ट्राई मिथाइल, 4 मिथाइल है तो उनके लिए टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, इस तरह से इनके नेम लिखे जाते हैं। लेकिन 4 से ज़्यादा आमतौर पर आपके सिलेबस में आते ही नहीं है। उसके बाद नंबर 8 है द ब्रांच नेम्स आर प्रेफर्ड अल्फाबेटिकली लाइक इथाइल, मिथाइल एंड देन प्रोपाइल। मतलब अगर एक स्ट्रक्चर में डिफरेंटली 3 तरह की ब्रांचेस आ जाएं, इथाइल भी आ जाए, मिथाइल भी आ जाए, प्रोपाइल भी आ जाए,
तो इनके नाम देखते हैं। अल्फाबेटिकली पहले इथाइल का ई आता है, तो हम सबसे पहले इथाइल की पोजीशन मेंशन करेंगे, इथाइल का ही नाम लिखेंगे। फिर मिथाइल का एम आता है, मिथाइल की पोजीशन और नेम बाद में मेंशन करेगा, और फाइनली प्रोपाइल लिखेंगे हम। कैसे, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको भी बतानी है। देन गाइस नंबर 9, if two similar branches are on the same carbon atom then write the position twice। मतलब let's suppose अगर कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं तो 3 पोजीशन को हम 2 दफा लिखेंगे, मतलब 3,3 और मिथाइल के साथ डाई मिथाइल लिखेंगे। देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले देखें, पहली 3 कार्बन जो है उनके लिए यूपैक सिस्टम की जरूरत नहीं होती। हमने कहा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स को हमने नंबरिंग देनी है। तो ये गाइस यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाता है। देखें ना, इसमें अगर मीथेन की हम बात कर लेते हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन। हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन के अंदर देखें जस्ट एक कार्बन है, हम इस पे 1 लिख देंगे, देन व्हाट, कुछ भी नहीं होगा। हम इससे आगे नंबरिंग कर ही नहीं सकते, तो इसको तो वैसे ही लिख देंगे। इसका नेम जो है यूपैक सिस्टम के मुताबिक हम नहीं लिख सकते। अच्छा, इसके अलावा हम इससे आगे चलते हैं तो इथेन की बात करते हैं। इथेन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, हियर वी गो विद इथेन। अब इथेन के अंदर भी देखें, आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 2 ही तो कार्बन हैं, 1 और 2, तीसरी कार्बन इसमें है ही नहीं। तो हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे? आप इसके रिवर्स भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर कर लें 1 और इधर 2 कर लें, बात एक ही है। इसका नाम इथेन ही सीधा सीधा लिख लेंगे, हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा गाइस, उसके बाद हम तीसरी एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज प्रोपेन। 3 कार्बन वाला कंपाउंड देखें, इसमें भी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। आप राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1, 2 और 3 आएगा। लेट सपोज अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और 3, बात तो एक ही है, सेकंड कार्बन दरमियान वाली कार्बन पे 2 ही आएगा, तो इसका नाम है प्रोपेन। तो गाइस चौथी कार्बन वाले कंपाउंड्स को देखते हैं, यहां से समझ आएगी। अब देखें मैंने साइड बाय रूल्स भी लिख दिए हुए हैं ताकि आपको रूल्स के साथ साथ इसकी समझ आती चली जाए। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये नीचे वाला कंपाउंड नहीं देखिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, बस नीचे वाला मैंने बॉन्ड्स के बगैर लिखा हुआ है, ऊपर वाला मैंने विद बॉन्ड्स शो किया हुआ है। अच्छा गाइस, इसका नाम देखें। अब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे और इस कंपाउंड का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, अब यहां देखें, सबसे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं। तो जब चेन सेलेक्ट करनी है तो उसमें यह है कि जाहिर बात है काउंट करके ही हम इसकी चेन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें ब्रांच नहीं है, सीधे सीधे ही है, 1 है, 2, 3, 4। ऐसा कंपाउंड जो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट एक जैसा हो उसको सिमेट्रिकल कंपाउंड कहते हैं, ये सिमेट्रिकल है। इसके अलावा देखें, अगर हम नंबरिंग राइट साइड से कर लें 1, 2, 3 और 4, तो यहां पर भी देख लें, यहां पर भी ये ब्यूटेन ही रहेगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को ब्यूटेन कहते हैं। अच्छा गाइस, अब देखें, इसमें नंबरिंग हम किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रांच है ही नहीं। तो फिर राइट डाउन, दूसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच। तो इसमें ब्रांच है ही नहीं, नेम एंड पोजीशन क्या लिखना है? देन राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच। नंबर 4 पे देखिए राइट डाउन द स्टेम नेम। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इसका स्टेम ही कहलाएगा, ये सारे का सारा ये इसका स्टेम ही होगा। ये जो सिलेक्शन के अंदर मैंने ले आया हूं सीधी लाइन में, तो इसका स्टेम ब्यूटेन है, इसका नाम जस्ट और जस्ट हम ब्यूटेन लिखेंगे। तो उसके बाद ये नीचे वाली एग्जांपल पे आ जाएं, ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है। चलते हैं जी नीचे वाले एग्जांपल पे। सबसे पहली बात, इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आए। तो देखें, हम काउंटिंग करते हैं जी। पहले देखें, अच्छा काउंटिंग का एक रूल होता है, काउंट करते हुए हमने रिवर्स नहीं आना, लाइक 1, 2, 3। एक तो ये नंबरिंग है, ठीक है, इसमें 3 से ज्यादा कार्बन्स नहीं आ रही। अब इसके अलावा हम करते हैं 1, 2, 3, ये भी 3 आ रही हैं। इसके अलावा हम करते हैं नंबरिंग 1, 2, 3, फिर भी 3 ही आ रही, 3 से ज्यादा कार्बन्स नहीं आ रही। फिर 1, 2 और 3, पॉसिबिलिटीज आर सेम, हर तरफ से 3 कार्बन्स ही आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं यहाँ काउंटिंग करते हुए? देखें, गलत होगा। 1, 2, 3, 4, 5। देखें, आपने काउंट करते हुए वापस नहीं आना। हम यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ गए, 3 कार्बन है, फिर वापस आए 4 और नीचे की तरफ 5। ये तो टोटल 4 कार्बन हैं, इनमें 5 कैसे हो जाएंगी?
आपने काउंटिंग करते हुए रिवर्स नहीं आना। तो गाइज इस तरह से अगर हम देखें तो ये हर तरफ से एक जैसा बन रहा है। अच्छा, हम किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, तो इसी तरह से 1 2 3 ऐसे ही नंबरिंग हम कर लेते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। अच्छा जी, इसको जो आपने सिलेक्शन की है, क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, ये जो आपने सिलेक्शन की है, इस सिलेक्शन में ना हम ऐसा करते हैं जी, चलें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऐसे हमने ये चेन सेलेक्ट कर दी। अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो मैंने रेड से सिलेक्शन किया, आपने पेपर में लेड पेंसिल के साथ इसको सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज आपने इसके बाद इसको मिटा देना है। तो इसको सेलेक्ट फिर करना ही क्यों अगर मिटा देना है तो। गाइस इस तरह से जब आप एनसर्कल कर लेते हैं तो एनसर्कल के अंदर जो चीजें आ जाती हैं दैट इज कॉल्ड स्टेम। बेसिकली ये जो इस सर्कल के अंदर आ गया है इसको हम स्टेम बोलेंगे। मैं यहां लिख दूं ताकि आपको याद रहे, दिस इज कॉल्ड स्टेम, ये स्टेम है। अच्छा गाइस, अब जो इससे बाहर रह जाएगी चीज, तो बाहर तो ये पोर्शन है ना, ये बाहर रह गया, नाउ दैट इज कॉल्ड द ब्रांच, या फिर हम इसको नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड ब्रांच, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये दो वर्ड्स हम इसके लिए यूज करते हैं, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। अब ये मैं हर एक के अंदर नहीं बताऊंगा, जो सिलेक्शन के अंदर आ जाए वो स्टेम, जो सिलेक्शन से बाहर चला जाए दैट इज ब्रांच। चलें जी, हम इसको अब इसका अब हम नाम लिखते हैं। तो पहला स्टेप था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये देखें रेड कलर से मैंने सिलेक्शन कर ली। सेकंड वन, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द ब्रांच, जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट क्लोजर है उधर से नंबरिंग करें। तो चेक करें, अगर हम नंबरिंग करके देखें तो देखें 1 2 एंड 3, तो देखें सेकंड कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है ब्रांच। चलें हम इसके रिवर्स करके देखते हैं, 1 2 एंड 3, यहां पर भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो फिर ये भी एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हम इसकी नंबरिंग जिधर से मर्जी कर सकते हैं। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे, ये नीचे जो आइसोब्यूटेन लिखा हुआ दैट इज बेसिकली अ कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, ये इसमें नहीं आएगा, हम यूपैक नेम लिख रहे हैं तो हम इसका नाम लिखेंगे। तो तीसरा स्टेप देखें, राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच, हमने पोजीशन और नेम ऑफ द ब्रांच लिखना है, तो लिख देते हैं। लुक एट दिस, आई एम गोना राइट द नेम, तो यहां तो पूरा नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा और इसको करता हूं। अच्छा ये देखें, अब हम इसका नेम लिखने जा रहे हैं। जब इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रांच है सेकंड कार्बन पे, तो ब्रांच की पोजीशन मेंशन कर दी हमने 2। अब उसके बाद ब्रांच का नेम लिखना है मिथाइल, लेकिन हाइफन डालेंगे, मिथाइल का एम बड़ा, मिथाइल। उसके बाद चौथा पॉइंट है राइट डाउन द स्टेम नेम, तो जो स्टेम नेम है दैट इज 3 कार्बन रहेगी ना इस सर्कल के अंदर, तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, स्पेस दिए बगैर हमने प्रोपेन स्टेम नेम लिख देना है। तो इस लो जी, क्या हो गया, मुझे इनफैक्ट नजर नहीं आ रहा था तो मैंने अल्फाबेट्स में गलती कर दी है, मैं दोबारा लिखता हूं, देखें 2 हाइफन, देन उसके बाद मिथाइल का एम कैपिटल, METHYL मिथाइल, देन 3 कार्बन प्रोपेन। अच्छा गाइस, ये जरा एक दफा नाम देखें, हमने क्या किया, यहां पर ये मिथाइल बेसिकली है ब्रांच का नेम, ये मैं एनसर्कल करके बताता हूं, मिथाइल इज बेसिकली द नेम ऑफ द ब्रांच। 2 जो है वो इसकी पोजीशन है, और पोजीशन और नेम आर सेपरेटेड बाय हाइफन। ये मैं आपको दिखाता हूं, हियर वी गो, छठा पॉइंट देखें जरा, ये द ब्रांच नेम एंड पोजीशन आर सेपरेटेड बाय हाइफन, ब्रांच नेम एंड पोजीशन को हम हाइफन के जरिए सेपरेट कर देते हैं, तो हियर इज द हाइफन। और ये मिथाइल ब्रांच का नेम है, क्योंकि एक कार्बन है तो ये मीथेन से मिथाइल हो जाएगा, और प्रोपेन होता है जो इस सिलेक्शन के अंदर आ गया, तो इसका नाम होगा 2 हाइफन मिथाइल प्रोपेन। और एक बात याद रखें, ये रूल वैसे आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जब भी हम यूपैक नेम्स लिखते हैं हम उसका सबसे पहला लेटर बड़ा लिखते हैं, उसके बाद हम कोई भी लेटर कैपिटल इसमें नहीं लिखते, हम स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं। इससे आगे और भी एग्जांपल्स हैं, तो चलते हैं इससे फर्दर आगे वाली एग्जांपल्स की तरफ। तो लेट्स हैव द एग्जांपल्स। नेक्स्ट ये देखें, ये हमारे पास 5 कार्बन वाले कंपाउंड है। अब इसके अंदर इनके यूपैक नेम्स भी लिखे हुए हैं, इनके कॉमन नेम्स भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हियर इट इज द कॉमन नेम, हियर इट इज द कॉमन नेम,
एंड हियर वी गो विद अ कॉमन नेम। ये तीनों कॉमन नेम्स है। अब इससे आगे चलते हैं, सबसे पहले कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं विच इज हियर। सबसे पहले कंपाउंड की बात करते हैं। देखें इसमें 5 कार्बन है जो कि स्ट्रेट चेन में जुड़ी हुई हैं। वैसे तो कॉमन नेम लिखेंगे एन पेंटेन है, अदरवाइज इसको पेंटेन ही बोलेंगे बिकॉज इसके अंदर ब्रांच भी नहीं है। अब इसके अंदर ब्रांच भी नहीं है तो वेट गाइस, लाइट ऑफ हो गई थी तो बिल्कुल डार्क हो गया था, मैंने कहा जरा लाइट ऑन कर लो। अच्छा यहाँ पर देखें 5 कार्बन है तो ये स्ट्रेट चेन में। अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिधर से ब्रांच क्लोजर है उसके तरफ से नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें ब्रांच है ही नहीं। और उसके बाद ब्रांच का नाम और पोजीशन भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली हम इसका स्टेम नेम लिख देंगे और स्टेम नेम है 5 कार्बन वाला पेंटेन। तो अगर हम इसकी सिलेक्शन करेंगे तो एक ही सिलेक्शन पॉसिबल है, वो है इस तरह से। तो सिंपल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी एडिशनल नहीं लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल की तरह। हियर इज द सेकंड एग्जांपल। अब इसमें देखें यहां पर ये बात वैलिड होगी, हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो करते हैं जी, काउंट करें 1 2 3। ये तो जस्ट 3 कार्बन बनती हैं, दैट विल बी रॉन्ग। हम स्ट्रेट चले जाते हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आ गई। तो ये एक पॉसिबल सिलेक्शन हो सकती है। इसके अलावा देख लें, हम इस तरह कर लेते हैं 1 2 3 4, ये भी ठीक है। अगर ये सिलेक्शन करते हैं तो एक ब्रांच आती है ये वाली, ये जो मिथाइल ग्रुप बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है, एक ब्रांच आती है। अगर हम स्ट्रेट चेन करते हैं तो फिर ये ऊपर वाली ब्रांच आ जाती है। तो दोनों केसेस में ब्रांच एक ही बनती है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, स्ट्रेट चेन में नंबरिंग कर लेते हैं। तो जब हर तरफ से इक्वल चांस हो तो फिर बेटर है स्ट्रेट चेन में किया जाए। 1 2 3 एंड 4। गाइज ये बेसिकली इसकी सिलेक्शन हो गई। पहले फिर हम सिलेक्शन कर लें। ये देखें अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये जो सिलेक्शन के अंदर आ गया दैट इज कॉल्ड स्टेम। 1 2 3 4 कार्बन है तो ये इसका स्टेम जो है बेसिकली 4 कार्बन वाला है ब्यूटेन। और जो मिथाइल ग्रुप बाहर रह गया हुआ है दैट इज बेसिकली द सब्स्टिट्यूएंट या फिर ये ब्रांच है, दिस वन, ये ब्रांच है। अच्छा गाइस, अब आप जो पहला स्टेप है वो तो आपका हो गया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सेकंड स्टेप है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा चेक करें, अब हमने नंबरिंग किधर से करनी है। अगर इधर से करते हैं, अब ये तो कलर सेम हो जाएगा तो विजिबल नहीं होगा, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूं। वेट, ये देखें यहां से नंबरिंग करते हैं इस तरफ से राइट साइड से, तो 1 2 3 एंड 4। तो अब ब्रांच बेसिकली अगर देखा जाए तो वो तो यहां आ रही है 3rd कार्बन पे। अब हम लेफ्ट से नंबरिंग करके देखते हैं। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन ये है, ये क्यों नहीं आ रही, वेट, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, 3rd और 4th। देखें अब ब्रांच जो आ रही है अब वो 2nd कार्बन पे आ रही है। इसका मतलब है अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो दूसरी कार्बन पे ब्रांच आती है, अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो तीसरी कार्बन से ब्रांच आती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही करेंगे। तो चलें जी, लेफ्ट साइड से नंबरिंग हमने कर ली, 2nd कार्बन पे मिथाइल है। अब तीसरा पॉइंट देखें, राइट डाउन नेम एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांच। तो अब आप ब्रांच का नेम और ब्रांच की पोजीशन यहां मेंशन करते हैं। तो चलें मैं लिखता हूं, वैसे तो नीचे नाम लिखा हुआ है लेकिन उसमें एक मिस्टेक है। 2nd कार्बन पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2, मैं इसका भी कलर चेंज कर लूं, ये कलर विजिबल नहीं है, मैं ब्लैक कर देता हूं इसका कलर, ये ठीक है। अच्छा देखें अब यहां पर ऐसा है कि 2, अच्छा 2 और उसके बाद सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल उसका नेम है, 2 उसकी पोजीशन है, इन दोनों के दरमियान में हाइफन लगाना है, ये छठा रूल मैंने आपसे कहा था, आप देखें। तो मिथाइल का M कैपिटल, 2 मिथाइल, उसके बाद ओहो METHYL 2 मिथाइल, क्या हो गया मुझे आज, ओके। और गाइज उसके बाद देखें फाइनली चौथा पॉइंट पढ़े, राइट डाउन द स्टेम नेम, मतलब जो रेड सिलेक्शन में है वो स्टेम नेम है। तो 4 कार्बन हैं, स्पेस दिए बगैर मिथाइल सॉरी ब्यूटेन, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका यूपैक नेम होगा। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, इसमें 2 मेंशन नहीं किया गया, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये प्रॉपर मिस्टेक होगी। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ। हियर वी गो, ये तीसरा स्ट्रक्चर है।
अब इस तीसरे स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो, तो गाइस ये देखें इसका ना मैं आपको बताता हूँ, यहां पर देखें अगर हम ऐसे कर लें इस तरह सिलेक्शन तो 3 कार्बन आती हैं, ऊपर से नीचे आ जाएं फिर भी 3 आती हैं। अगर हम इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, हम ऐसे एल शेप में कर लें, ऐसे करके फिर ऐसे आ जाएं फिर भी 3 बनती हैं। अगर हम इधर से इधर आ जाएं फिर भी 3 बनती हैं। अगर हम ऊपर से इधर आके राइट को कर लें या लेफ्ट को कर लें फिर भी 3 बनती हैं। दैट मीन्स हम इसकी किसी भी तरफ से सिलेक्शन करें कार्बन्स का नंबर 3 ही बनेगा हर तरह की सिलेक्शन में। तो चलें हम सिंपल कर लेते हैं, हम इसकी सिलेक्शन इस तरह से कर लेते हैं। अब याद रखें जो सिलेक्शन के अंदर आ गया दैट इज स्टेम। 3 कार्बन अंदर आई हैं तो 3 कार्बन वाला इसका स्टेम है, मतलब ये हुआ कि ये प्रोपेन होगा। तो अब हम इस प्रोपेन को देखते हैं हमने नेम्स किस तरह से देने हैं। इसमें आपका एक छठे पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, 7वां पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखें यहां पर छठा 5वां भी क्लियर हो जाएगा, 7वां भी क्लियर हो जाएगा। तो वो देखें किस तरह से। अब हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली, दैट मीन्स हमने पहला पॉइंट कर लिया। अब है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द ब्रांच। तो यहां देखें राइट साइड से करें तो सेकंड ब्रांच, सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही है, लेफ्ट साइड से करेंगे तो सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो आप इसको भी कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर ले। मैं लेफ्ट से कर लेता हूं 1 2 3। अच्छा गाइस अब देखें हमने इसका लिखना है नाम। अब इनफैक्ट ये जो नाम लिखा है ये गलत नेम है, मैं इसको सही करके लिखता हूं। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा, वेट, इसका जो करेक्ट नेम हम लिखेंगे ये अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, एक सेकंड ठहरें जरा। अब ये देखें हमने करनी है इनफैक्ट इसकी नंबरिंग। तो हमने पहले चेन सेलेक्ट की थी वो इस तरह से आ गई, अब हमने इसकी करनी है नंबरिंग। तो लेफ्ट से करें 1 2 एंड 3। तो सेकंड पे मिथाइल है। अब मैं आपको इसका नाम लिख के देता हूं। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2-2। हमने 2 को रिपीट क्यों किया कि सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से। तो अब जरा आप पॉइंट नंबर 5 को देखें। 2 पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय कोमा। तो ये जो 2 and 2 मैंने लिखा है ये बेसिकली 2 पोजीशंस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय कोमा। तो अब उसके बाद 7th पॉइंट भी है कि जी इफ देयर आर 2 आइडेंटिकल ब्रांचेस इन द स्ट्रक्चर देन प्रीफिक्स डाई ट्राई एंड टेट्रा आर यूज्ड फॉर 2 3 and 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो हम सब्स्टिट्यूएंट लिखने से पहले, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट लिखने से पहले 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई लिखते हैं। तो जरा अब देखें, मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूं इसी पॉइंट पे कि देखें अब हमने क्या करना है, सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 2,2 देन ये 2 पोजीशंस आ गई। अब हमने ब्रांच का नेम लिखना है तो हाइफन लिखेंगे, हाइफन डाल के उसके बाद मिथाइल नहीं, अब हम इसको डाई मिथाइल लिखेंगे और पहला लेटर कैपिटल DIMETHYL मिथाइल, और स्टेम नेम फाइनली लिखना है। तो स्टेम नेम के अंदर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोपेन होता है। तो इसका पूरा नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये जो लिखा हुआ आपके सामने ये गलत है, ये मैंने खुद नहीं रेज किए थे, मैंने लिखे रहने दिए थे ताकि आपको मैं इस बात को समझा सकूं कि इस तरह से लिखना हुआ नाम गलत होता है। हमें पोजीशंस जरूर मेंशन करनी होती हैं। तो गाइज हम इससे अगली एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा इससे अगली एग्जांपल्स देखें, ये हमारे पास 6 कार्बन्स वाले कंपाउंड है। अच्छा पहला जो है, मतलब मैं आपको बताता हूं, इसमें आपके पास जो है बेसिकली 5 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें देखें जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, हियर इट इज, इसका तो नाम सिंपली होगा जी हेक्सेन, क्योंकि ना इसमें कोई ब्रांच है ना हमें चेन सिलेक्शन की जरूरत है। सीधी सीधी लाइन में 6 कार्बन आ रही हैं तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड हेक्सेन होता है। अच्छा अब हम आते हैं जी सेकंड एग्जांपल की तरफ, विच इज हियर। हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो गाइस सेकंड एग्जांपल में हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हुए देख लें, हम ऐसा करते हैं, सीधी चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 कार्बन्स बनती हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें कि इसकी बजाय, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, अगर हम इसकी बजाय ऐसी चेन सेलेक्ट कर लें 1 2 3 4 और हम फिर 5वीं कार्बन ये ले लें, फिर भी ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते,
हम इसके अलावा चले मैं ये ब्लू कलर से शो कर देता हूं। अगर हम ऐसा करें, इधर से लेफ्ट साइड से शुरू हो जाए 1 2 एंड 3, तो ये तो 3 कार्बन ही, मतलब ये 3 कार्बन वाली सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो हम फिर इसकी ट्रू सिलेक्शन करते हैं जो कि बनती है, मतलब हम इसकी स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करेंगे। हियर वी गो, ये हम इसकी स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करते। अब दूसरा पॉइंट क्या था जी, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द ब्रांच। अब अगर हम देखें लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से देखें 1 2 सेकेंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, लेकिन अगर हम राइट साइड से देखें तो ये राइट साइड से 1 2 3 चौथी कार्बन पे ब्रांच आ रही। तो गाइज ये तो ठीक नहीं है। हम फिर नंबरिंग जब करेंगे हम लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टेम के अंदर 5 कार्बन्स आ गई हैं। तो देखें जरा हमने क्या करना है। अब तीसरा स्टेप होता है कि ब्रांच की पोजीशन और ब्रांच का नेम मेंशन करें। तो यहां पर हम वो भी कर देते हैं। ब्रांच की जो पोजीशन है वो है 2, ब्रांच का जो नेम है दैट इज मिथाइल, 2 मिथाइल, ये हो गया। अब इस नेम में मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या है, मिथाइल का एम कैपिटल आना है और मिथाइल और पेंटेन के दरम्यान में स्पेस नहीं आनी, ये गलत है। इसको आपने करेक्ट करके लिखना है। चले मैं आपको लिख ही देता हूं। तो यहां पर देखें, जब हम इसका नाम लिखेंगे हम लिखेंगे 2, उसके बाद हाइफन, बिकॉज ब्रांच की पोजीशन है 2 और उसका नेम है मिथाइल। नेम और पोजीशन के दरम्यान में हाइफन लिखते हैं, कैपिटल एम, उसके बाद पूरा मिथाइल लिखें। उसके बाद अब स्टेम के अंदर 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड पेंटेन होता है, तो स्पेस दिए बगैर पेंटेन लिखेंगे। तो गाइस दैट्स द यूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलें जी, हम इससे नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 3 जो है अल्लाह बख्शे उस पर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 इज इथे, यहां पर देखें, हेयर इट इज द एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो होती है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम पहले सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज इसमें देखें जरा, हम लेफ्ट राइट जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स होती हैं। हम फिर ऐसे जाते हैं 1 2 3 4, ऐसे हो जाती हैं। ये तो नहीं पॉसिबल, ये तो गलत हो जाएगा। इस तरह हम लेफ्ट से शुरू होते हैं 1 2 3 एंड 4, ये भी 4 बनती हैं। तो मच बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसकी फिर स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करते हैं एज अ स्टेम। तो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे, स्टेम बन गया। अब बच्चों ये अपने एंड पे मिटा देनी होती है। मैंने इसलिए कहा था आपने ये जो सिलेक्शन करनी है ये आपने रेड पेन से करनी, सॉरी ये आपने लेड पेंसिल से करनी है, ताकि आपका गलती का चांस रिड्यूस हो जाए, बाद में आप इसको मिटा देंगे। आमतौर पे सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट को ये समझ नहीं आती कि ब्रांच कौन सी है, स्टेम का हिस्सा क्या है, इसलिए आप पहले उसको लेड पेंसिल से एनसर्कल करें, पूरा नाम लिखने के बाद आपने उसको मिटा देना है। तो लुक एट दिस। अब अगर हम इसकी नंबरिंग राइट साइड से करें तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे ब्रांच है, लेफ्ट से करें तो फिर भी थर्ड कार्बन पे है। तो वी आर फ्री, हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ सिमेट्रिकल कंपाउंड। तो हम राइट से कर लेते हैं 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। तो 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर इसका नाम होगा 3 हाइफन मिथाइल पेंटेन। यहां पर भी वही 2 मिस्टेक्स है। मिथाइल का एम जो है दैट माइट बी कैपिटल, वेट, मिथाइल का जो m है दैट माइट बी कैपिटल, इसको कैपिटल होना चाहिए, ये एक मिस्टेक है। एंड देयर वुड बी नो स्पेस बिटवीन मिथाइल एंड पेंटेन, इसके दरम्यान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। देन हम चलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। हियर वी गो, एग्जांपल नंबर 4। अब इसको देखें, हमने सबसे पहले चेन की सिलेक्शन करनी है। तो आई एम गोना टेल यू अबाउट द चेन सिलेक्शन। यहां पर देखिए 1 2 3 एंड 4, स्ट्रेट जाएं तो ये 4 कार्बन्स आती हैं। अगर हम नीचे से ऊपर स्ट्रेट जाएं तो 1 2 3 कार्बन्स आती हैं। अगर हम नीचे से ऊपर जाके 1 2 कार्बन, 2 कार्बन्स ये हैं, तो अब 3 4 ये हो जाती है, तो ये भी ठीक है, इसमें 4 कार्बन्स आ जाती हैं। अगर हम ऐसे आए कि लेफ्ट से राइट से शुरू हो जाएं 1 2 3 और ये ऊपर की तरफ जाएं तो ये चौथी कार्बन, तो ये ठीक है, हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो गाइस हम इनफैक्ट इसकी नंबरिंग जो करेंगे स्ट्रेट ही कर लेंगे, हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हम चेन की सिलेक्शन स्ट्रेट करते हैं। हियर वी गो, ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। अब जो सिलेक्शन के अंदर आ गया दैट इज स्टेम, और जो ऊपर और नीचे ग्रुप लगे हुए हैं वो मिथाइल ग्रुप जो है बेसिकली वो ब्रांचेस हैं। ये देखें, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ये 2 ब्रांचेस हैं।
तो गाइज अब जब हम इसका नाम लिखें तो हमने सबसे पहले नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच क्लोजर है। डेफिनेटली लेफ्ट से क्लोजर है, यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 एंड 4 है। तो गाइज यहां पर देखें 1 2 3 एंड 4, ये जो है यूपैक सिस्टम के मुताबिक इसकी नंबरिंग आ गई। अब 2 पे दो ब्रांचेज देखिए 2,2 डाई मिथाइल। अब इसमें एक गलती उसने नहीं की कि पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा, उसने कैपिटल लिखा है, ये उसकी गलती नहीं हुई। लेकिन मिथाइल और ब्यूटेन के दरम्यान में स्पेस यहां पर भी है जो कि आपने यहां स्पेस नहीं देनी। बाकी इसका नाम गाइस ठीक है। तो चलते हैं जी इसकी पांचवी एग्जांपल की तरफ। तो लेट्स सी पांचवी एग्जांपल इसकी कौन से वाली है। तो पांचवी एग्जांपल यहां पर है। अब पांचवी एग्जांपल में देखें, ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसकी आप किसी भी तरीके से चेन सिलेक्शन कर लें, हाँ किसी भी तरीके से नहीं होगी। देखें या तो आपको इसको 1 2 3 ये कर लें, 3 कार्बन छोड़ें, ये नहीं आएगी। इस तरह कर लें लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन 4 कार्बन आ गई, ठीक है ये हो सकती है। आप ऐसे कर लें 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा ये पॉसिबल है 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल है। तो हर तरफ से 4 कार्बन जहां बन रही है वो मैक्सिमम है, तो हम 4 कार्बन वाला कंपाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम बेटर है फिर स्ट्रेट चेन ही ले लें। हम स्ट्रेट चेन लेते हैं जी। जब स्ट्रेट चेन लेते हैं तो अब देखें ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, नंबरिंग करें तो दोनों तरफ से एक ही जगह पे ब्रांच बेसिकली आ रही है। एक मिथाइल ग्रुप यहां मौजूद है, एक मिथाइल ग्रुप ये मौजूद है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, राइट से नंबरिंग करें तो फिर भी दूसरी कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, लेफ्ट से नंबरिंग करें फिर भी दूसरी कार्बन पे आ रहा है। तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर देखें अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 2 पे मिथाइल है, फिर 3 पे मिथाइल है। तो ये देखें एक पोजीशन 2 हमने लिख दी, एक पोजीशन 3 हमने लिख दी। तो ये इसकी पोजीशंस हमने मेंशन कर दी, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, और पोजीशंस और नेम के दरमियान में ये हाइफन लगा दी हमने। डाई मिथाइल का डी कैपिटल लिखा और ब्यूटेन इसके दरमियान में ये स्पेस आपने नहीं देनी। तो ये इसका करेक्ट नेम होता है। लो जी ये एग्जांपल्स होगी। अब एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करके हम आज की जो कहानी है उसको यहाँ खत्म करते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। अब ये एक कंपाउंड है। अब बाज कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें लगता है कि उसकी जो है ब्रांचेस इथाइल हैं लेकिन वो इथाइल होती नहीं है। वो स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कैसे करते हैं ये भी देख लें। ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखें अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन्स। इसके अलावा हम लिखते हैं जी 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो 4 वाली तो निगलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा देखें हम कहते हैं जी 1 2 3 4 ये भी निगलेक्ट होगी, 5 कार्बन वाली प्रेफर करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक क्या करेंगे, वो क्या करते हैं जी ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, लो जी वेट, अब वो स्ट्रेट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी इथाइल मार्क कर देते हैं, वेट इसको भी इथाइल समझ लेते हैं, इसको भी इथाइल समझ लेते हैं। गाइज ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं इसकी सिलेक्शन आप करेंगे कैसे। आप देखें अगर आप इस वे में मूव करेंगे ना कि 1 2 3 4 5 6 7, तो गाइज ये 7 कार्बन वाली चेन बनती है। तो जो पहला पॉइंट है इनफैक्ट वो यही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास आ जाती 7 कार्बन वाली। जब नंबरिंग करेंगे उधर से करनी जिधर से ब्रांच क्लोजर है। तो अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांच है, ऊपर से करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांच है। तो ये तो सिमेट्रिकल हुआ, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लें। हम ऐसा करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो गाइज इसका अब हमने लिखना है यूपैक नेम। अब यूपैक नेम लिख देते हैं जी, हमें कौन सा डर आता है। यहां पर देख लें इसकी 5 एंड 3 पोजीशन पे ब्रांच है, हम लिखेंगे 3,5, उसके बाद लिखेंगे हाइफन, उसके बाद गाइज डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप बनेंगे ना, डाई का डी कैपिटल, डाई मिथाइल, उसके बाद गाइज 7 कार्बन है तो हेप्टेन होता है 7 कार्बन के लिए। तो दैट विल बी द यूपैक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलें जी इससे आगे एक एग्जांपल और आती है, वो एग्जांपल देख लें जी कौन सी है।
यहां पर एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल का नाम आप लोगों ने मुझे बताना है, इस एग्जाम्पल का नाम भी आपने मुझे बताना है, इसका नाम नीचे आपने कमेंट करना है और इसका नाम भी आपने मुझे बताना है। वैसे मैं कल बता दूंगा, लेकिन इन दो स्ट्रक्चर्स का नाम आपने खुद बताना है। चले मैं हिंट भी दे देता हूं आपको इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं कि आपके लिए चेन सिलेक्शन कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, यूं सीधे भागते चले जाएं, आपकी ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी यहां ऐसे, ये आपकी स्ट्रेट चेन है सिलेक्शन बेसिकली। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता देता हूं, थोड़ा सा लिखना आपने खुद है। ये आइसो प्रोपेन होगा और ये एन प्रोपेन होगा, और ये इथाइल ग्रुप है, ये वाला भी इथाइल ग्रुप है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला भी मिथाइल ग्रुप है। लेकिन गाइज ये आपका कल का टास्क है, आपने इसका लिखना है, तो वैसे मुश्किल है, लिख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कल बताऊंगा आपको। तो गाइज दैट्स इट, हम आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं। तो गाइज जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और अच्छे वाला कमेंट भी करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, सभी लोगों ने करना है, और इसका लिंक जहां जहां शेयर कर सकते हैं आपने ज़रूर करना है। और सबसे पहले इन कंपाउंड्स के नेम्स आपने ज़रूर लिखने हैं। इतनी लंबी चौड़ी बातें मैंने आपको समझाई, इतना भाषण दिया है, तो अब जाहिर सी बात है आपको कुछ तो खुद करना चाहिए, अदरवाइज़ मैं भी कल बता दूंगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।